खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। देना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई हैं सुभाष गुर्जर जी, जो किसान जिला के अध्यक्ष भी हैं, उनको 30 तारीख को एक हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी। शादी में जाने के बाद रात को अचानक उनको ले जाना पड़ा और 10 बजे मुझे पता आया, क्योंकि मेरे को बताया गया कि भाई जो अपना केयर सेंटर यमुनानगर में हॉस्पिटल है लाल द्वारे के पास, कि यहाँ एडमिट करा दिया गया। मैं तभी वहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि जो भाई है बड़ा मेरा, उसको आईसीयू में रखा हुआ था और वहाँ एक डॉक्टर मुझे मिला। मैंने उनसे पूछा क्या होता, उन्होंने मुझे बताया कि भाई बड़ा मेजर हार्ट अटैक आया हुआ है और आपको इसके लिए अर्जेंसी इलाज कराना पड़ेगा जी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब इलाज में देरी कि आप इलाज करो। उसने कहा नहीं, इससे इलाज से पहले हमारा एक पैकेज होता है, आपने उस पैकेज को समझना पड़ेगा। और मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, हम हॉस्पिटल में खड़े हैं, पैकेज क्या होता है मेरी समझ में नहीं है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। कहने लगा नहीं एक पैकेज होता है, पहले उसको समझो आप। तो फिर उसका एक कर्मचारी आया एक फॉर्म लेके, कहने लगा जी हमारा पैकेज होता है कि इलाज का। मैंने कहा बताओ भाई। उन्होंने बताया कि 10,000 रुपया एक एंजियोग्राफी होगी, उसके बाद क्या होगा, एंजियोग्राफी के बाद 2 लाख रुपए का स्टंट डलेगा। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हो कि एंजियोग्राफी करो पहले, उस स्टंट की जरूरत होगी तो हम डाल देंगे जी। आप डाल देना एक जी। कोई बात। अरे बोले मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इलाज करो, बाकी आप चेक करो, रिपोर्ट देखो, पहले स्टंट डालने की जरूरत होगी तो डाल लो आप। कहने लगा नहीं एक स्टंट तो बड़ा अर्जेंसी डालना पड़ेगा, मेजर हार्ट अटैक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा उसके बाद क्या कराना पड़ेगा। उसके लिए बोला कि भाई एक चेक होगा, एक 2 लाख रुपए आप जमा कराओ। मैंने कहा इसमें काम चल जाएगा। नहीं, आप कहने लगा कि भाई 35,000 पर स्टंट का भी आपको अलग से देना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, आप ऐसा करो कि आप किसी जिम्मेवार डॉक्टर को बुलाओ। कौन डॉक्टर है? वो कहने लगा जी हमारे डॉक्टर हैं शुभम सब्बरवाल जी, आप क्यों उनसे बात करा देते हैं। मैंने कहा उन सबकी बात कराओ। थोड़ी देर में शुभम सब्बरवाल जी आए, कहने लगे इनको पैकेज नहीं समझ आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कैसी बातें करो, पैकेज तो मैं समझ चुका, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या पैकेज होता, आप इलाज तो करो। कहने लगे आप कैसी बातें कर रहे हो, आपके ब्रदर को तो तकलीफ हो रही है। मैंने कहा फिर आप ऐसा करो, कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो, हम इसको पीजीआई में ले जाएंगे, पीजीआई में हम वहाँ पे सारा इलाज करा लेंगे। वो बताने लगे मुझे कि 40% की उम्मीद है, आप कैसे चले जाओगे, अम्बाला तक जा पाओगे। तो उन्होंने उस टाइम डर का माहौल बनाया, बड़ा भय पैदा किया पूरे परिवार में। तो हम बड़े परेशान हुए। उसी टाइम पे कुछ रिश्तेदार दोस्त भी वहाँ इकट्ठे हो गए रात को 11 बजे। तो हमें शंका कुछ जाहिर हुई कि कैसा इलाज कर रहा है। तो फिर एक हमारा को थोड़ी सी नॉलेज थी किसी को, वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब आप ऐसा करो, आप इसकी इको रिपोर्ट दिखाइए पेशेंट की। तो वो कहने लगा डॉक्टर के इको पेशेंट की जो रिपोर्ट है वो तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारी मशीन खराब है। तो फिर बिना इको के सर कैसे उन्होंने जज कर लिया कि? तो हमने पूछा, उसने पूछा, फिर हमने पूछा कि डॉक्टर साहब आपने बिना इको मशीन के कैसे पता लगा लिया कि इनको स्टंट डलेगा। कहने लगा ये तो काम मेरा है, मैं डॉक्टर हूं। तो हमने शक जाहिर हुआ। फिर हमने क्या किया, उसके बाद उसको अचानक वहां से हमने रेफर कराया कि डॉक्टर साहब हमें समझ में नहीं आ रहा है और आप एडवांस में 2 लाख रुपए मांग रहे हो। हमने 1 लाख रुपए भी जमा करा दिया। तो हम दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। वहां जाके हमें पता चला कि पेशेंट को शुगर भी थी और शुगर वाले पेशेंट को कभी भी स्टंट नहीं डाला जाता। तो उन्होंने हमें बताया कि आपके पेशेंट का इलाज उन्होंने किया और इंजेक्शन लगाने के बाद वो आज 2 या 3 दिन वहां रहे, एडमिट रहे, उसके बाद नॉर्मल है, ठीक है। तब हमें पता चला कि तो डॉक्टर झूठ बोल के मौत का भय दिखा के लोगों को लूट रहा है वहां पर। अभी आपका पेशेंट ठीक है, नॉर्मल है। उसी को लेके जब वो ठीक हो गया तो हम परसों डीसी साहब से मिले थे और हमारे जो परिवार के लोग आए बड़े परेशान हुए इस कांड की वजह से। तो हमें पता चला कि 3 से 4 लोग, और जब से दिन जाते रहे तो हर रोज नया व्यक्ति मिल रहा। और ये कह रहे हैं जी वहां इस हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने, उन्होंने मिली भगत करके जो भी इलाज के लिए जाता है ठीक भी होता है, उसको स्टंट डालने के नाम पे 3 से 4 लाख रुपया एक रात में ले रहे हैं ये। और वो ठीक हो गया। हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया और हमने ये मांग की कि ऐसे हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि हमें आज डॉक्टर से ये भी पता चला कि हमने डॉक्टर साहब से ये भी पता चला कि जिस व्यक्ति को स्टंट डाल दिए जाते हैं बिना वजह, उस स्टंट डालने के बाद उस व्यक्ति को डेली रूटीन में दवाई खानी पड़ेगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर आप अभी क्या चाहते हैं? अभी क्या सरकार की तरफ से आपको कुछ, डीसी साहब की तरफ से कुछ हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई की गई है?
मेरी एक प्रार्थना हो रहा है आपके माध्यम से जनता को कि एक जन स्वास्थ्य आयुष्मान योजना चली हुई है जहां पर इन लोगों का फ्री में इलाज 5 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से पैसा इन हॉस्पिटलों को दिया जाता है। और ये जन स्वास्थ्य जो आयुष्मान योजना उसके पैनल पे ये हॉस्पिटल है। और ये इतना बड़ा स्टंट कांड इसने हॉस्पिटल में किया हुआ है कि जो भी आयुष्मान कार्ड धारक वहां इलाज के लिए जाता है, चेकअप के भी लिए चला जाता है, तो ये उसका स्टंट डाल रहा है। और मुझे अब पता लगा है तो शायद इसने जब से ये योजना चली हुई है सैकड़ों लोगों को बिना वजह स्टंट डाल के भारत सरकार से करोड़ों रुपया ये वसूल कर चुका है। और ये क्या मदद करेगा किसी लोगों की, मेरी तो सरकार से यही प्रार्थना है कि इसकी जांच, उस आयुष्मान योजना की भी जांच की जाए और जितने लोगों का इलाज आज तक इस हॉस्पिटल में किया है उनका चेकअप किया जाए, उनका मेडिकली चेकअप किया जाए, क्या उनको स्टंट की जरूरत है, क्योंकि स्टंट डालने के बाद व्यक्ति नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता।